कि अगर एम्बुलेंस आएगा, कोई प्रेग्नेंट लेडीज आएगी तो हॉस्पिटल घुसने से पहले ही डिलीवरी हो जाएगा। ये स्थिति है साथी। अमीर व्यक्ति की बीमारी पर सीएमसी वेलोर, दिल्ली का एम्स या फिर देश के बड़े अस्पताल के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई गरीब बीमार पड़ता है तो उसकी निगाहें सबसे पहले सरकारी अस्पताल की ओर जाती है। उनके परिजनों की आंखों में भी एक उम्मीदें जगी रहती है कि वहाँ उनके मरीजों का मुफ्त में बेहतर इलाज होगा। गरीब के मन में एक भाव बना रहता है जहाँ अच्छी इलाज की समुचित व्यवस्था का इंतजाम है। लेकिन राजधानी रांची की सदर अस्पताल का यह नज़ारा आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिरकार राजधानी रांची में करोड़ों रुपए की लागत से बने लंबे समय बाद खड़े इस सदर अस्पताल की हालत हुई तो कैसे, जिस पर ना तो सरकार न ही अस्पताल प्रबंधक का ध्यान जा रहा। आलम यह है कि यहाँ मरीजों और उनके परिजनों को खेत में पड़े कीचड़ जैसे रास्ते से होकर हर दिन अस्पताल का द्वार घुसना पड़ता है। सदर अस्पताल जहां कोरोना काल में भी हेमंत सरकार की व्यवस्था काफ़ी तगड़ी थी और अमूमन यहां हर दिन हजारों लोग अपनी बेहतर इलाज की उम्मीदें से आते हैं, लेकिन कीचड़ के कारण अब अस्पताल के दरवाजे घुसने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि लंबे समय बाद करोड़ों रुपए खर्च कर बने इस सदर अस्पताल की यह हालत लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनने लगा है। देखें SRF न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRF न्यूज़। मैं हूं सौरभ कुमार। इस वक्त मौजूद हूं सदर अस्पताल रांची में। अव्यवस्था की शिकायतें काफ़ी यहां से लोगों की आ रही थी और यहां पर आकर ऐसा देखा कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। खराब है, जहाँ तहाँ पानी भरा हुआ है। बताइए, सरकारी अस्पताल में ऐसा होना चाहिए। बोलो, आदमी लोग घुमाते रहता है। हम लोग को घुमाते रहते, हम लोग एक चक्कर घूम के फिर यहीं आए हैं। अच्छा, इतना अव्यवस्था है, गिरने पड़ने का डर भी रहता है। हाँ, वो तो रहता ही है। तो आदमी गिरेगा तो नहीं गिरेगा तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? ये व्यवस्था है, क्या कहेंगे? ऐसी व्यवस्था है कि कहीं नहीं जा सकती है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आदमी हॉस्पिटल आता है, स्वस्थ होने के लिए आता है और स्वस्थ होके जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर रास्ता ऐसी सड़क है कि आपको देखिए कि मैं अभी जस्ट फंस गया था गाड़ी से। मेरे साथी भी फंस गए थे, हम भी फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आपने रोका, मैं बात कर रहा हूँ। सदर अस्पताल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक हॉस्पिटल है, उसकी गरिमा होती है। राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग है तो सब तरह से स्वास्थ्य होना चाहिए, ना कि खाली आदमी। आप बजट लेते हैं, सरकार प्रोविज़न करते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए, अरबों रुपया का आप बजट लेते हैं, और ये क्या व्यवस्था है आपकी? आप बता दीजिए कि अगर एम्बुलेंस आएगा, कोई प्रेग्नेंट लेडीज आएगी तो हॉस्पिटल घुसने से पहले ही डिलीवरी हो जाएगा। ये स्थिति है साथी। इसलिए रोड का व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। सब चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होने से ही सदर अस्पताल राजधानी की व्यवस्था एक दूर तक झारखंड में संदेश जाएगा और हम लोग को भी गौरवान्वित महसूस होगा। ऐसी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए और जो व्यवस्था अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करनी चाहिए। हॉस्पिटल का रास्ता सब खराब है, जल जमाव है। इस सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार पैसा देगा हॉस्पिटल को, ये भरवाएगा, तब देखते हैं आदमी चलने का जगह है, मरीज मर जाएगा। आप इलाज कराने आए थे? इलाज आए, सदर में आए तो जो हेमोग्लोबिन का इंजेक्शन पड़ता है बढ़ाने के लिए, एक महीना नहीं रहता। कल आया है, 15 दिन से अपना इंजेक्शन दिलाते हैं। 800 रुपये 900 रुपये दाम है इंजेक्शन। अपना इंजेक्शन खरीद के लाए थे, यहाँ नहीं मिला? जी हाँ, खरीद करके लाते हैं। लेकिन आज दिया है करीब 2 सप्ताह से नहीं था, 1 महीना से नहीं था। लेटर भी कंप्लेन भी किए, लिख करके दिए भी।